क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही दुनिया में रहने वाले दो लोगों की परिस्थितियां लगभग समान होती हैं, फिर भी एक व्यक्ति छोटी सी परेशानी में टूट जाता है और दूसरा बड़े से बड़े संकट में भी मुस्कुराता रहता है? क्या कारण है कि कुछ लोग दुखों के समुद्र में डूब जाते हैं और कुछ लोग उसी समुद्र को पार कर जाते हैं? इसका उत्तर केवल धन, शक्ति या भाग्य में नहीं छिपा है। इसका उत्तर हमारे विचारों, हमारी समझ और जीवन को देखने के दृष्टिकोण में छिपा है। करीब 450 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से ऐसे जीवन सूत्र दिए थे जो आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने उस समय थे। आश्चर्य की बात यह है कि लोग रामचरितमानस को केवल धार्मिक ग्रंथ समझकर पढ़ते हैं, जबकि वास्तव में यह जीवन जीने की कला का महासागर है। इसमें ऐसी शिक्षाएं छिपी हैं जो मनुष्य के दुख, चिंता, भय, असफलता, अपमान और संघर्ष को समझने और उनसे बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। यदि कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार ले तो उसके दुख कम होने लगते हैं और मन में एक नई शक्ति का जन्म होता है। आज हम रामचरितमानस की 3 ऐसी अद्भुत बातों को समझेंगे जिन्हें जान लेने के बाद जीवन के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा है। पहली बात है, जो हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई योजना छिपी होती है। आज अधिकांश लोगों के दुख का सबसे बड़ा कारण ये नहीं है कि उनके जीवन में समस्या है, बल्कि ये है कि वे समस्या को स्वीकार नहीं कर पाते। वे बार बार सोचते हैं कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरी नौकरी क्यों गई, मेरा व्यापार क्यों डूबा, मुझे ये धोखा क्यों मिला। लेकिन रामचरितमानस हमें भगवान राम का जीवन दिखाकर सिखाती है कि जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को धैर्यपूर्वक स्वीकार करना चाहिए। सोचिए, जब भगवान राम को वनवास मिला तब उन्होंने विरोध नहीं किया। वे चाहते तो राजगद्दी बचा सकते थे, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों को स्वीकार किया। वे जानते थे कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई बड़ा उद्देश्य छिपा होता है। यही कारण है कि वनवास उनके लिए विनाश नहीं, बल्कि विश्व कल्याण का माध्यम बन गया। आज भी जब कोई कठिनाई आती है तो हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन कई बार वही कठिनाई हमें उस स्थान तक पहुंचाती है जहां हम पहले कभी नहीं पहुंच सकते थे। जिस नौकरी के छूटने पर आप रोते हैं, हो सकता है वही घटना आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर दे दे। जिस व्यक्ति के जाने पर आप टूट जाते हैं, हो सकता है वही घटना आपको आत्मनिर्भर बनाना चाहती हो। दुख इसलिए बढ़ता है क्योंकि हम वर्तमान को स्वीकार नहीं करते। जब स्वीकार करना सीख जाते हैं तब मन शांत होने लगता है और समाधान दिखाई देने लगते हैं। दूसरी बात है, अपेक्षाएं कम करो, सेवा और कर्तव्य बढ़ाओ। संसार में अधिकांश दुख अपेक्षाओं से पैदा होते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारा सम्मान करें, हमारी मदद करें, हमारी इच्छाओं के अनुसार व्यवहार करें, लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी हो जाते हैं। रामचरितमानस में भरत जी का चरित्र इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। भरत चाहते तो अयोध्या का राजा बन सकते थे, उनके पास अवसर भी था और अधिकार भी, लेकिन उन्होंने अपने स्वार्थ को त्याग दिया और केवल अपने कर्तव्य को महत्व दिया। यही कारण है कि उनका नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। आज लोग सम्मान पाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन भरत जी ने सम्मान पाने की नहीं, सम्मान देने की कोशिश की। यही जीवन का रहस्य है। जब हम दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ देते हैं और अपना कर्तव्य निभाने लगते हैं तो मन हल्का होने लगता है। सोचिए, यदि आप किसी से उम्मीद ही न रखें कि वह आपकी प्रशंसा करेगा तो उसकी आलोचना आपको चोट नहीं पहुंचाएगी। यदि आप किसी से यह अपेक्षा न रखें कि वह हमेशा आपके साथ रहेगा तो उसके जाने पर आप उतने नहीं टूटेंगे। अपेक्षा दुख को जन्म देती है और कर्तव्य मन को शांति देता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति केवल अपना कर्म करता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वह जीवन में अधिक संतुष्ट रहता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। रामचरितमानस बार बार यह संकेत देती है कि मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। रावण जितना शक्तिशाली था, उतना ही उसका मन अहंकार, क्रोध और लालच से भरा हुआ था। उसका असली शत्रु राम नहीं थे, उसका अपना मन था। दूसरी ओर भगवान राम का मन संयमित, शांत और संतुलित था, इसलिए वे हर परिस्थिति में स्थिर रहे। आज भी लोगों के दुख का बड़ा कारण बाहरी समस्याएं नहीं, बल्कि उनका अस्थिर मन है। एक छोटी सी बात को मन बार बार सोचता है और उसे बड़ा बना देता है। कोई व्यक्ति कुछ कह देता है और हम कई दिनों तक उसी के बारे में सोचते रहते हैं। कोई असफलता मिल जाती है और मन बार बार उसी घटना को दोहराकर हमें दुखी करता रहता है। यदि मन पर नियंत्रण आ जाए तो आधे से अधिक दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए रामचरितमानस हमें सत्संग, भक्ति, अच्छे विचार और आत्मचिंतन का मार्ग दिखाती है। जब मन सकारात्मक विचारों से भरता है
तब जीवन की कठिनाइयां भी छोटी लगने लगती है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, उसने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार आपने किसी घटना को स्वीकार न करने के कारण स्वयं को दुखी किया है। कितनी बार आपने दूसरों से अत्यधिक अपेक्षाएं रखकर अपने मन को चोट पहुंचाई है, और कितनी बार आपका अपना मन आपके खिलाफ खड़ा हो गया है। यदि ईमानदारी से इन प्रश्नों का उत्तर देंगे तो पाएंगे कि जीवन के अधिकांश दुख इन्हीं 3 कारणों से पैदा होते हैं। रामचरितमानस हमें बताती है कि परिस्थितियों को स्वीकार करो, अपेक्षाओं को कम करो और अपने मन को नियंत्रित करो। ये सुनने में सरल लगता है, लेकिन जो व्यक्ति इन 3 बातों को वास्तव में अपने जीवन में उतार लेता है, उसके भीतर अद्भुत परिवर्तन शुरू हो जाता है। वो पहले की तरह हर बात पर परेशान नहीं होता, वो हर छोटी असफलता पर टूटता नहीं, वो दूसरों की बातों से जल्दी आहत नहीं होता। उसका मन धीरे धीरे मजबूत होने लगता है और वह जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने लगता है। याद रखिए, दुख हमेशा परिस्थितियों से नहीं आता, बल्कि परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से आता है। रामचरितमानस का संदेश यही है कि जीवन में जो भी हो रहा है उसे समझदारी से स्वीकार करो, अपने कर्तव्य पर ध्यान दो और अपने मन को सही दिशा दो। जब ये 3 बातें जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, तब दुख चाहे पूरी तरह समाप्त न भी हो, लेकिन दुख को सहने और उससे ऊपर उठने की शक्ति अवश्य मिल जाती है। और जिस व्यक्ति के पास ये शक्ति आ जाती है, उसके लिए कोई भी संकट स्थायी नहीं रहता। यही रामचरितमानस का अमूल्य संदेश है, यही जीवन का गहरा सत्य है, और यही वह ज्ञान है जो मनुष्य को निराशा से आशा, भय से साहस और दुख से शांति की ओर ले जाता है।